नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। और आज हम आईआईटी 2009 के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। और हम बहुत ही बेहतरीन से ही एग्जाम में आने वाले जो प्रश्न होते हैं वो आपको दिखाई देंगे। और देखेंगे हम आईआईटी 2009 इसका पूरा नाम क्या है? मुक्त अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 209। संक्षिप्त नाम है राइट टू एजुकेशन एक्ट 209, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। और जो शिक्षा अधिकार अधिनियम है, यह नॉर्वे दुनिया का प्रथम देश है जिसे आईआईटी लागू किया था, जबकि भारत 135वां देश है। दुनिया का जो सबसे पहले आईआईटी एक्ट है वो नॉर्वे ने किया था। और भारत कौन सा देश है? 135वां देश है। 2 जुलाई 2009 को आईआईटी विधेयक कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पारित हुआ था। 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित हुआ। 26 अगस्त 2009 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल के हस्ताक्षर हुए। अगला है, इसमें देखिए कि 27 अगस्त 2009 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ। 2 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण शेष भारत में लागू हुआ। इसका कहने का आशय है कि आईआईटी एक्ट कब लागू हुआ? 2 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर। इस अधिकार अधिनियम को मूल अधिकार बनाने के लिए भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 में का या आ खंड में बनाकर जोड़ा गया मौलिक अधिकार बनाया गया। 4 जुलाई 2013 को आईआईटी की गद्य को जारी किया गया, जिसे जावेद अख्तर ने लिखा और सोनू निगम ने गाया। 4 जुलाई 2013 को आईआईटी की गई गीत जारी किया गया, जिसे जावेद अख्तर ने लिखा था और किसने गाया था? सोनू निगम ने गाया था। गीत है टन टन सुनो घंटी बजी स्कूल की। जो गीत है वो टन टन सुनो घंटी बजी स्कूल की। अगला, इस अधिनियम में कुल 7 अध्याय, 38 धाराएं, एक अनुसूची है। क्या है? 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं, एक अनुसूची है। इस अधिनियम को लाने के लिए दिसंबर 2002 में भारतीय संविधान का 86वां 86 संशोधन किया गया। 86वां संशोधन किया गया था। आईआईटी एक्ट को लाने के लिए जो है वह 86वां संशोधन किया गया। धाराएं हम पढ़ेंगे। धाराएं कितनी हैं? 38 धाराएं हैं, 7 अध्याय हैं। पहले हम धाराएं पढ़ेंगे। धाराएं देखेंगे। पहला धारा 1, इस धारा अधिनियम के 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में लागू किया गया। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुक्त अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करेगा। अगला धारा है धारा 2, महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या। धारा है महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या किया गया है। बालक 6 से 14 वर्ष बालक, समुचित सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, न्याय पंचायत, नगर निकाय आदि। प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक, दुर्बल वर्ग स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त विशिष्ट निजी स्कूल, वांछित वर्ग सुविधाओं की कमी वाले बच्चे। धारा 3 में देखेंगे। धारा 3 क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं को यह शिक्षा मुक्त एवं निःशुल्क होगी। धारा 4 में दिया गया है कि प्रवेश को आधार उम्र होगी। कक्षा का निर्धारण के लिए बच्चे की उम्र 5 से घटाकर कक्षा निर्धारित होगी। उम्र 5 से घटकर निर्धारित की जाती है। धारा 5 क्या कहता है? धारा 5 कहता है किसी बालक को अन्य स्कूल के स्थानांतरण कराने में हक है। ऐसे में स्कूल को टीसी
या स्थानांतरण पत्र देना होगा। ऐसा न करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाएगा। बिना टीसी के भी प्रवेश दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि विद्यालय आप जाएंगे तो आपको बिना टीसी के एडमिशन नहीं करेंगे, बिना टीसी के भी एडमिशन करते हैं। धारा 6 में कहता है बच्चे के घर क्रमशः 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित होना चाहिए। कहने का आशय है कि धारा 6 कहता है कि यदि कोई बच्चा कक्षा 1 में या 2 या 4 5 में है, प्राथमिक में है, तो उसके घर से 1 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। अधिकतम जो दूरी होनी चाहिए वो 1 किलोमीटर होनी चाहिए और उच्च प्राथमिक के लिए अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक होनी चाहिए। धारा 7 कहता है केंद्र राज्य सरकार का व्यय अनुपात पहले से या 65:35 था, लेकिन अब यह जो केंद्र और राज्य सरकार का जो व्यय का अनुपात है वह 60:40 हो जाता है। लेकिन पूर्वोत्तर राज्य जो होते हैं जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पर जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार राज्य सरकार का जो व्यय है वो 90:10 है। अर्थात जैसे 100 रुपया है, 100 रुपये में 90 रुपया खर्चा करेगी केंद्र सरकार, 10 रुपये खर्चा करेगी राज्य सरकार। अगला धारा 8 है समुचित सरकार का कर्तव्य है। धारा 9 है स्थानीय अधिकारियों के कर्तव्य स्थानीय निकायों का कर्तव्य है। धारा 10 कहता है माता पिता के कर्तव्य वे सभी अपने 6 से 14 वर्ष के बालिकाओं को सुरक्षित किया जाना चाहिए। धारा 11 कहती है आंगनबाड़ी शिक्षा केंद्रों में माध्यम से 3 वर्ष से 6 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं पूर्व माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। धारा 12 कहता है निजी विद्यालयों में 25% सीट अलंबित होती है, SC OBC के लिए होगी, दिव्यांग के लिए सुरक्षित की जाएगी। यदि किसी विद्यालय की 25% सीट जो है वो आरक्षित होती है। और धारा 13 कहता है यदि कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा, प्रवेश शुल्क कोई नहीं लिया जाएगा, ऐसा करने पर उसकी राशि 10 गुना का जुर्माना होगा। यदि कोई व्यक्ति कोई विद्यालय यदि प्रवेश शुल्क लेता है तो उससे जुर्माना लिया जाएगा। जो दिया गया पैसा उससे 10 गुना विद्यालय से पैसा वापस लिया जाएगा। कोई भी प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाएगी। कक्षा 1 से 8 तक के लिए प्रवेश के लिए कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएगी। ऐसा करने पर पहली बार 25,000 का जुर्माना और इसके बाद हर बार 50,000 का जुर्माना होगा। यदि कोई विद्यालय 1 से लेकर 8 तक विद्यालय में प्रवेश करने के लिए प्रवेश परीक्षा लेता है तो पहली बार पकड़ने पर सरकार 25,000 का जुर्माना लगाती है, लेकिन दोबारा पकड़ने पर उसे 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। धारा 14 कहता आयु प्रमाण पत्र न होने पर भी प्रवेश दिया जाएगा। धारा 14 कहता है यदि बालक का आयु प्रमाण पत्र नहीं है तब भी उसका प्रवेश किया जाएगा। धारा 5 है। धारा 15 कहता है निर्धारित अवधि 23 सितंबर के बाद भी प्रवेश होगा। यदि विद्यालय 30 सितंबर के बाद भी बच्चा जाता है कॉलेज में एडमिशन के लिए तो अध्यापक या प्रधानाचार्य से मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि धारा 15 के तहत। धारा 16 कहता है अवरोधन एवं निष्कासन होता है। धारा 17 कहता है किसी भी शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना पर रोक होता है। आप किसी भी बच्चे को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना नहीं कर सकते हैं। धारा 18 कहता है कि किसी मान्यता स्कूल चलाने पर रोक, किसी बिना मान्यता स्कूल चलाने पर रोक, पकड़े जाने पर पहली बार 1 लाख का जुर्माना, दोबारा पकड़े जाने पर प्रतिदिन के हिसाब से 10,000 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा। धारा 19 कहता है विद्यालय के मानक एवं मानदंड होना चाहिए। धारा 20 कहता है कि अनुसूचित संशोधनों का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार का होगा। धारा 21 कहता है प्रत्येक विद्यालय के सरकारी विद्यालयों में एक प्रबंधन समिति होगी जिसमें 75%
या 3/4 सदस्य बच्चों के अभिभावक होंगे। अभिभावकों की संख्या में से आधी संख्या जो होती है महिलाओं की होगी। जैसे मान लो कुल सदस्य 16 हैं तो महिलाएं कितनी होंगी? 8 होंगी। धारा 21 के तहत, धारा 22 के तहत देखते हैं। धारा 22 के तहत देखते हैं कि यह एसएमसी का मुख्य कार्य विद्यालय के विकास योजना, सोशल स्कूल डेवलपमेंट प्लान एसटीपी तैयार करना होगा। धारा 23 कहता है शिक्षकों की योग्यताएं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि शिक्षक बिना योग्यता के ही पढ़ाए, उनको टेट और सीटेट का होना अनिवार्य है। धारा 24 कहता है शिक्षकों का कर्तव्य। धारा 24 क्या कहता है? शिक्षकों का कर्तव्य नियमित समय पालन, पाठ्यक्रम समय पर पूरा करना, बच्चों की क्षमता को ध्यान रखकर पढ़ाना, बच्चे के माता पिता लगातार संपर्क में रहना, शिक्षक कार्य के अलावा जिम्मेदारी का निर्वहन करना, सरकारी आदेशों और नियमों का पालन करना चाहिए। धारा 25 कहता है, धारा 25 कहता है शिक्षक छात्र का अनुपात अनुसूची में वर्णित है। धारा 26 में किसी विद्यालय में शिक्षकों की कुल संख्या का 10% से ज्यादा पद नहीं खाली किया जा सकता है। यदि किसी विद्यालय में शिक्षक की कमी है, शिक्षक जो है 10% से ज्यादा शिक्षक की सीट नहीं खाली हो सकती है। अगला है धारा 27 कहता है चुनाव, जनगणना, आपदा राहत कार्य के अलावा शिक्षक अन्य किसी गैर शैक्षिक कार्य में नहीं लगाना चाहिए। धारा 27 कहता है कि चुनाव, जनगणना, आपदा राहत में अध्यापकों का कार्य किया जा सकता है, कार्य इनको कराया जा सकता है, इसके अलावा गैर शैक्षिक कार्य में नहीं लगाना चाहिए। धारा 28 कहता है सरकारी शिक्षकों को निजी ट्यूशनों पर रोक है। धारा 29 कहता है कि मूल्यांकन पाठ्यक्रम के नियम, समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, गतिविधि आधारित शिक्षा, मातृभाषा आधारित शिक्षा, भय मुक्त वातावरण शिक्षा, बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। धारा 30 कहता है कक्षा 8 तक किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाएगा। शिक्षा पूरी तरह कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी तथा प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर पूर्णता प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा। धारा 31 कहता है इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चों को अधिकार प्राप्त होंगे जो बाल संरक्षण अधिनियम 2005 में दिए गए हैं। धारा 32 कहता है बालकों को उससे जुड़ी समस्याओं का सक्षम अधिकारी अनुमत होने के 3 महीने के भीतर निपटाया जाए। धारा 33 कहता है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन हो। धारा 34 कहता है, धारा 35 कहता है इस अधिनियम को कैसे जारी किया जाए, इसके बारे में केंद्र सरकार, राज्य सरकार मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करे। धारा 36 कहता है शिकायत मिलने पर कोई भी कार्रवाई करने से पहले जैसे जुर्माना लगाने आदि सक्षम अधिकारी की अनुमति अनिवार्य है। यदि कोई विद्यालय की शिकायत मिलती है तो उस पर जुर्माना लगाने से पहले सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। धारा 37 कहता है इस अधिनियम में वर्णित राज्य केंद्र सरकार सक्षम अधिकारी सलाहकार परिषदों के सदस्यों के खिलाफ न्यायालय में वाद विवाद दाखिल नहीं किया जा सकता है। धारा 38 कहता है इस अधिनियम में कुछ भागों पर राज्य सरकार भी उपबंध लगा सकती है या संशोधन कर सकती है। अब देखते हैं अनुसूची। कितनी अनुसूची है? एक अनुसूची है। शिक्षक छात्र का अनुपात प्राथमिक स्तर पर क्या है? यदि 60 छात्र हैं तो 2 अध्यापक, 61 से 90 हैं तो 3 अध्यापक, 91 से 120 है तो 4 शिक्षक, 121 से 200 के बीच में है तो 5 शिक्षक और 1 प्रधान अध्यापक रहते हैं। 150 छात्र होने पर छात्र अनुपात 1:30 होगा। 200 छात्र होने पर 200 प्लस छात्र होने पर यह अनुपात 1:40 हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या होता है? 1:35 होता है। और प्राथमिक कितना होता है? 1:30 होता है।
गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय तथा भाषाओं को पूर्वकालिक शिक्षक होंगे। 100+ छात्र होने पर 3 शिक्षक, 1 प्रधानाध्यापक तथा कार्य शिक्षक, कला शिक्षक, स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा में 1-1 अंशकालिक शिक्षक होंगे। अंशकालिक मतलब अनुदेशिक शिक्षक होंगे। कार्य दिवस एवं कार्य घंटे, प्राथमिक स्तर पर 200 कार्य दिवस या 800 घंटे कार्य होंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर 220 कार्य दिवस, 1000 घंटे कार्य होंगे। प्रत्येक शिक्षक को सप्ताह में 45 घंटे कार्य करना होगा। विद्यालय के मानक एवं मानदंड, प्रत्येक मौसम में सुरक्षित रहने के लिए विद्यालय भवन, बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय, शुद्ध साफ एवं पेयजल, पुस्तकालय, खेल का मैदान होना चाहिए, मिड डे मील, रसोई के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। दिव्यांगों के लिए 6 से 18 वर्ष होती है। दिव्यांग के लिए यह नियम कितने होती है? 6 से 18 वर्ष।